सो गाइज दिस वीडियो इज़ एक्चुअली इंट्रो वीडियो जिसमें मैं अपने बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस किया है कि मैं काफ़ी ब्लॉग में बोल रही हूँ कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे हॉस्टल शिफ्ट होना है, मेरे कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। बट मैंने तुम लोग को ये चीज़ क्लियर नहीं करी कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कौन से कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है, कहाँ मुझे रहना होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं ये सारी चीज़ें आज क्लियर करने वाली हूँ ताकि तुम लोग को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और कहाँ जा रही हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले तो मेरा नाम दिव्यांशी वर्मा है। एंड मैंने दिव्या इसलिए लिखा है क्योंकि दिव्यांशी बहुत बड़ा नाम हो जाता है। तो काफ़ी लोग मुझे दिव्यू बुलाते हैं प्यार से, या फिर दिव्या बुलाते हैं। तो दिव्या के नाम से ही मैंने चैनल का नाम रखा। सेकेंड थिंग कि मैं रायबरेली की रहने वाली हूँ और मैंने लखनऊ, पिछली एक वीडियो में मैंने अपने आप को बताया था कि मैं लखनऊ में रहती हूँ। क्योंकि गाइज रायबरेली बताना थोड़ा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि रायबरेली है कहाँ एक्चुअली। बट मैं अगर बताऊँ कि यूपी में मैं लखनऊ में रहती हूँ तो यू कैन ऑल जनरली नो कि हाँ लखनऊ, अंडरस्टैंड। अगर मैं रायबरेली बताऊँगी तो तुम लोग काफ़ी को पता नहीं होगा या फिर काफ़ी लोग को सर्च करना पड़ेगा। तो आई डोंट वांट दैट। तुम लोग को बस एक बार में पता चल जाए लखनऊ, दैट्स इट। और मेरा पास्ट ये है कि मैंने 2024 में अपना 12th पास किया 2024 में, और मैंने नीट की भी तैयारी करी थी। क्लास 11 से मैंने नीट की तैयारी करी और मैंने 2 अटैम्प्ट भी दिए जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं हो पाई थी। मतलब डिसेंट नंबर तो थे पर उन डिसेंट नंबर में मुझे MBBS नहीं मिल रही थी। तो मैंने नीट प्रेफर नहीं किया। सेकंड थिंग कि मैंने एक और पेपर दिया था जो था सीनेट का पेपर, जो कि ऑल ओवर यूपी होता है और शायद कुछ बच्चे बाहर के हैं जो इसमें इनरोल होते हैं, काफ़ी लोग शायद नहीं भी होते, मुझे नहीं पता इस बारे में। बट यूपी का पता है कि सीनेट का एग्ज़ाम यूपी वाले देते हैं। बेसिकली मैंने सीनेट का पेपर दिया और पिछले साल भी मैंने सीनेट का पेपर दिया था, इस साल भी मैंने सीनेट का पेपर दिया है। नीट का पेपर भी मैंने पिछले साल दिया था, इस बार भी दिया है, और दोनों बार में नीट मेरा उतने डिसेंट नंबर नहीं थे। एंड सेकंड थिंग कि मेरा सीनेट जो मैंने पेपर दिया उसमें दोनों में ही डिसेंट नंबर थे, मतलब दोनों साल में ही डिसेंट नंबर थे। सबसे पहले साल जो मैंने दिया था वो 2024 में दिया था और उसमें मेरे 200 में से 149 नंबर थे, जिसमें कि मुझे प्रयागराज का कॉलेज मिला और गवर्नमेंट कॉलेज था वो भी। तो गवर्नमेंट कॉलेज था और मेरा उसमें एडमिशन भी हुआ। मैं वहाँ पे गई भी 1 महीना कॉलेज, और मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। मतलब कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा लगा, वहाँ के टीचर्स मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए एक वीडियो में, एक पब्लिक वीडियो में, बट मुझे नहीं अच्छा लगा। और वहाँ पे हॉस्टल भी नहीं प्रोवाइड था, वहाँ मेस भी नहीं प्रोवाइड था, और इतना स्ट्रगल था, यू कांट इवन इमेजिन कि वहाँ की सड़कें इतनी पानी से भर जाती थी। तुम्हें सुबह 8 बजे कॉलेज उठ के जाना है, और वहाँ का जहाँ मैं हॉस्टल में रहती थी वो मैंने खुद से ख़रीदा था अपने पैसों से। मतलब अपने पैसों से कहने का मतलब है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया था, हम लोग ने अलग से लिया था, जितने भी बच्चे थे उन्होंने। और वहाँ के जो मेस वाले थे वो खाना बनाते थे 7:50 पे, मतलब 7:50 में वो बनाना चालू कर देते थे, और मुझे 8 बजे कॉलेज पहुँचना होता था। और हॉस्टल से कॉलेज पहुँचने की दूरी 20 मिनट थी, और रास्ते में पानी इतना भरा रहता था कि ऑटो मिलता नहीं था। दूसरी बात कि ऑटो अगर मिल रहा है तो गारंटी नहीं कि तुम टाइम से पहुंच जाओ, और अगर टाइम से नहीं पहुंचते हो तो तुम्हारी अटेंडेंस काट दी जाएगी, तुम पूरे दिन के लिए एब्सेंट मार्क करा दिए जाओगे। क्योंकि जो क्लास टीचर होती थी हमारी, मुझे नाम अभी भी याद है उनका बट मैं नहीं बताऊँगी, वो कहती थी कि अगर तुम्हें सुबह एब्सेंट हो गया तो तुम्हारा पूरा दिन का एब्सेंट वो मान लिया जाएगा। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था वो। मैंने 1 महीना ज्वाइन किया, मैंने 1 महीना गई, मैंने स्ट्रगल किया, जो भी था ब्ला ब्ला। स्ट्रगल नहीं कहूँगी बट मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी कि मैं क्या ज़िंदगी जी रही हूँ। मुझे कुछ भी सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकूँ। तो मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि इट वॉज़ अ बर्डन ऑन मी कि सुबह उठो 7:50 पे, तुम अपना लंच या तो पकड़ो या फिर अपने हॉस्टल जाओ या फिर अपने कॉलेज जाओ या फिर क्या करो ऑटो पकड़ो, क्या करो, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर मैंने वो छोड़ दिया कॉलेज। मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली थी गाइस कि किस्मत होती है, और एक बार जो मिल गया वो मिल गया, एक बार मतलब काफ़ी लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता और तुमने छोड़ दिया, ये फलाना ढिमकाना। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि एक बार जो पढ़ाई हो जाती है वो हो जाती है, दोबारा से पढ़ाई करने से उतने अच्छे नंबर नहीं आ सकते। बट गाइज आई हैव प्रूव्ड दैट रॉन्ग। मैंने फिर से पढ़ाई करी और इस बार सीनेट का एग्ज़ाम में मैंने 107 मार्क्स स्कोर किए ऑल ओवर यूपी, और मेरी ऑल ओवर यूपी 16th रैंक है। और 120 मार्क्स का पेपर हुआ था जिसमें मैंने 107 मार्क्स सिक्योर करे। और अब मेरे ऊपर चॉइस थी क्योंकि मेरी रैंक 16 थी, तो
अब चॉइस मेरे ऊपर थी कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर मैं चॉइस करती KGMU की तो मुझे KGMU भी मिलता, कि ऑल ओवर यूपी मेरी 16 रैंक थी। तो अगर मैं KGMU चूज़ करती फर्स्ट नंबर पे तो मुझे KGMU भी मिलता, क्योंकि उसमें 25 सीटें थी मेरी कैटेगरी की। एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ पर PGI में भी कितनी शायद 20 सीट्स थी, कुछ भी था जो भी था। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता था कि मैं KGMU चूज़ करूँ या फिर PGI। तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे PGI रखा, क्योंकि PGI रायबरेली से पास पड़ता है और मेरे घर वाले फ्रीक्वेंटली मुझसे मिल सकें इसलिए। और सबसे मेन बात कि मैंने प्रयागराज क्यों छोड़ा, क्योंकि वहाँ इतना स्ट्रगल करने के बाद भी मुझे फैमिली की इतनी ज़्यादा याद आती थी, इतना मतलब होम सिकनेस होता था। मैं रात में 12 बजे तक रोती रहती थी। आई नो मेरे लिए बहुत मतलब तुम लोग सुनोगे तो हंसोगे, आई नो, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। शायद मैं उस टाइम छोटी थी या यूँ कहूँ कि मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, कुछ भी कह लो, बट इट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मी कि मुझे बहुत ज़्यादा होम सिकनेस हो रही थी। मैं बिल्कुल एक रात चैन से सो नहीं पा रही थी कि मुझे बस अपने घर वालों से मिलना है, कोई मुझे सुबह बाय नहीं करता, कोई मुझसे रात में मेरे साथ नहीं सोता, या फिर क्योंकि हम सब लोग एक ही बेड पे सोते हैं, बड़ा सा बेड है, डबल बेड एंड सिंगल बेड दोनों जॉइन है। तो यही था कि मैं अकेले सो रही हूँ, यहाँ पे करवट भी लेते नहीं बनता, यहाँ पे इतना छोटा सा बेड है और गद्दा भी नहीं है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और मुझे इतनी ज़्यादा घर की याद आती थी कि यहाँ का घर खाना भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे मैं अपने घर वालों का चेहरा तक नहीं देख पा रही हूँ, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी मुझे। और ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब मैं इतना ज़्यादा उसको रोमांटिसाइज़ कर देती थी कि वो मेरे लिए बर्डन बन जा रहा था। पर अब ऐसा कुछ नहीं है गाइस। और इस टाइम मैं खड़ी हूँ SGPGI MS लखनऊ में, यानी कि बता नहीं सकती मैं, बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। अभी तक जहाँ तक मैं अभी 1-2 हफ्ते में जितना एनालाइज़ कर पाई हूँ वो बता रही हूँ कि यहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। कॉलेज का एरिया भी बहुत अच्छा है और क्या कहते हैं, हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे हैं, सारी फैसिलिटी है हॉस्टल्स में भी और हॉस्पिटल में भी, मतलब हॉस्टल और हॉस्पिटल दोनों में ही बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बस एक चीज़ है, यहाँ के घर का खाना नहीं मिलता, जो कि ऑब्वियसली कहीं भी नहीं मिल सकता। घर का खाना घर ही में मिलता है और वही उसका असली स्वाद होता है। बट आई विल से कि मैंने जितना 1 साल ड्रॉप किया, जो मैंने इतना समय इतनी सारी बातें सुनी लोगों से, आई थिंक इट इज़ वर्थ इट कि मैं आज SGPGI MS में एक नोबल डिग्री कर रही हूँ कंप्लीट, मतलब एक नोबल डिग्री कंप्लीट कर रही हूँ। एंड आई हैव नो वर्ड्स। मैं तुम लोग को मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। तुम लोग प्लीज़ मुझसे जुड़े रहो ताकि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें तुम लोग को बता पाऊँ हर एक वीडियो में। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि अगर तुम लोग की वाइब मुझसे बिल्कुल भी इतनी सी भी मैच करती है, देन यू कैन ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं, राधे राधे।